हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उत्तराखंड विविध सामान्य ज्ञान। राज्य की ओर से व्यक्ति विशेष को राजस्व मुक्त रूप से प्रदान की गई कृषि योग्य भूमि कहलाती है। राज्य की ओर से व्यक्ति विशेष को राजस्व मुक्त रूप से प्रदान की गई कृषि योग्य जो भूमि होती है उसे कहते हैं अकर भूमि। क्या कहते हैं उसे? अकर भूमि। ऑप्शंस ए यहाँ पर सही होगा। स्थानीय भाषा में चमड़े का कार्य करने वालों को कहा जाता है। तो उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में जो चमड़े का काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है? बाड़ई और सारकी दोनों ही नामों से जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से इनको इस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाड़े और आपका सारकी। उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल के प्रतिपादक कौन है? किसकी? उत्तराखंड में ग्रीन स्कूल के प्रतिपादक आपसे पूछा गया है। फटाफट कमेंट कीजिएगा। ग्रीन स्कूल के प्रतिपादक उत्तराखंड में कौन है? सो यहाँ पर कल्याण सिंह रावत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड का बी इज करेक्ट आंसर। या वीरेंद्र सिंह रावत या त्रिवेंद्र सिंह रावत या इनमें से कोई नहीं। ये मैती आंदोलन की प्रवर्तक है। वीरेंद्र सिंह रावत ग्रीन स्कूल की प्रतिपादक माने जाते हैं। ऑप्शंस ए क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राज्य में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किस सॉफ्टवेयर से किया गया है? राज्य में भू अभिलेखों का जो कंप्यूटरीकरण किया गया है वो किस सॉफ्टवेयर से किया गया है? देवभूमि। किससे किया गया है? देवभूमि। खुशहाल बच्चा एवं खुशहाल समाज सूत्र के जो जनक है वो कौन है? खुशहाल बच्चा खुशहाल समाज सूत्र के जनक किसको माना जाता है? सो ऑप्शन ए सिरिल रैफियल को। किसको मानते हैं? सिरिल रैफियल। ऑप्शन से दिए गए कथनों में से उचित कथन का चयन करें। अब देखो बे, जंदरी को पैर से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की चक्की कहते हैं। तो पैर से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की चक्की को घराट या पंचक्की कहते हैं, तो ये गलत है। उड़ियार को गुफा कहते हैं, बिल्कुल। तू को कहते हैं ना, जैसे मम्मी लोग कई बार डांटते हैं कि बिहार का आजा को उड़ियारपन घुस रच है। मतलब कौन से उड़ियार, मतलब गुफा के अंदर कौन से उड़ियार में छुपे हुए हो, बाहर आओ काम करो। तो यहाँ पर उड़ियार को गुफा ही कहते हैं। बिल्कुल आपका सेकंड क्या हो जाएगा? बी। क्या कहते हैं? ऑप्शन बी। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? से आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है? सेकंड वाला। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, उत्तर की द्वारिका किसे कहा जाता है? उत्तर की द्वारिका किसे कहते हैं? उत्तर की द्वारिका कहा जाता है सेम मुखेम को, यानी कि ऑप्शंस ए इज करेक्ट। सेवेंथ का ए। निम्न में से किस व्यक्ति ने लेंसडाउन से मास्को की पैदल यात्रा करी थी? वो व्यक्ति कौन था जिसने लेंसडाउन से मास्को की पैदल यात्रा करी थी? ज्ञान सिंह फरसवाण। कौन थे वो? ज्ञान सिंह फरसवाण। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। गुरु नानक जी ने उत्तराखंड की यात्रा कब करी थी? जो गुरु नानक जी थे इन्होंने उत्तराखंड की यात्रा कब करी थी? 1517 ईस्वी में। ऑप्शंस ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भूमिहीनों को भूमि वितरण करना किस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? भूमिहीनों को भूमि वितरण करना किस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रहा? ऑप्शंस डी कोटा खर्रा आंदोलन। कौन सा था? कोटा खर्रा आंदोलन। ऑप्शंस डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम क्या था? नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम आपसे पूछा गया है। फटाफट कमेंट करो। जो नीम करौली बाबा है इनका वास्तविक नेम आपसे पूछा है, इनका रियल नेम पूछा है लक्ष्मी नारायण शर्मा। ऑप्शन बी। उत्तराखंड में मामूल क्या था? उत्तराखंड में मामूल क्या था? तो मामूल भूमि कर को कहा जाता था उत्तराखंड के अंदर।
12th का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन स्माइल का संबंध किससे है? ऑपरेशन स्माइल का संबंध किससे है? खोए हुए बच्चों से उनको ढूंढने किससे रिलेटेड? मैंने आपको ऑपरेशंस कराए हैं, वो आपकी। निम्न में से सुआल पथाई को कुमाऊं क्षेत्र में क्या कहा जाता है? जब शादी होती है, चाहे वो लड़के की हो या लड़की की हो, तो उससे पहले स्वाल पाथे जाते हैं और वो एक लड्डू, पहले तो अब तो क्या करते हैं, 5 या कुछ इस तरीके से है बना दिए जाते हैं। पहले क्या होता था, पूरा गांव आता था, स्वाल पथाई होती थी और फिर वो 1-2 स्वाल और 2 लड्डू या जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो पूरे बांटे जाते थे। जब विदाई वगैरह हो जाती है या बहू घर में आ जाए या लड़की की विदाई हो जाए तो वो सब पहले बांटे जाते थे। लेकिन अभी चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। अब तो भाई एक शगुन के तौर पर ये करा जाता है कि हाँ हमारी एक रीति रिवाज है, स्वाल पथाई कर दो, तो वो आपका कराया जाता। तो इससे ये एक तरीके की क्या है, विवाह की रस्म होती है। क्या होती है? स्वाल पथाई विवाह की एक रस्म है कुमाऊं में। बंदूक वाले मास्टर जो कुमाऊं से हैं वो अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं, और हमने तो वे बहुत स्वाल और जो लड्डू होते हैं वो टेस्टी होते हैं, आटे वगैरह का वो बनता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे होते हैं और बिल्कुल क्या होते हैं, क्रिस्पी होते हैं। तो जो कुमाऊं से हैं वो ज़रूर इस चीज़ को जानते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बंदूक वाले मास्टर जी के नाम से जाने जाते हैं कौन? तो अभी मैं आपको कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली भी कराऊंगी, तो आप कंटिन्यू बने रहें, तो बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बंदूक वाले मास्टर जी के नाम से जाने जाते हैं कौन? ऑप्शन बी, लखपत सिंह रावत। कौन जाने जाते हैं? लखपत सिंह रावत को जानते हैं। रूफ हार्वेस्टिंग का संबंध किससे है? रूफ हार्वेस्टिंग, तो रूफ हार्वेस्टिंग अर्थात बरसाती पानी। ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन झूला पुल डोबरा चाटी पुल की लंबाई, लेंथ कितनी है? तो ये मीटर में आपको यहाँ पर पूछी गई है। ऑप्शंस बी। ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तराखंड का प्रथम मिष्ठान भंडार कौन सा है? तो ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तराखंड का प्रथम मिष्ठान भंडार कौन सा है? कुमार स्वीट शॉप देहरादून। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, निम्न में से सुमेलित नहीं है। औषधि आपने करी, कीड़ा जड़ी उच्च हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजाति की वनस्पति, कई स्थानों पर इसे यार सांगुबा आपने पढ़ा था उसी के अंदर, बिल्कुल जाना जाता है, और इसका यूज़ अलग अलग दवाइयों के लिए होता है, औषधि के अंदर है तो होता है। मोचंग तांबे से बना वाद्य यंत्र होता है, ये आपने वाद्य नहीं पढ़े हैं, जल्दी कराऊंगी। इसका इस्तेमाल करा है, शायद वाद्य यंत्र कराए हैं तो वहाँ पर करा होगा। इसका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से युद्ध में सैनिकों को संकेत देने, दुश्मनों को डराने के लिए किया जाता है। वर्तमान में इसका प्रयोग धार्मिक समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो जो ये मोचंग होता है ना, ये फूक वाद्य यंत्र अक्सर घने जंगलों में जो पशुचारक हैं उनके द्वारा बजाया जाता है। दूसरा, यह लोहे की पतली छड़ी को मोड़कर बनाया गया छोटा सा वाद्य यंत्र है। तो ये क्या है आपका? गलत। आगे और पढ़ेंगे। मेलू उत्तराखंड में पाए जाने वाला जंगली फल है जिसे वाइल्ड हिमालयन बियर भी कहा जाता है। यह फल पाचन शक्ति को मजबूत करने के साथ साथ ही कैंसर जैसी घातक बीमारी की रोकथाम में उपयोगी माना गया। तो बिल्कुल ये वाला सही है। धागुले, तो आभूषण अभी नहीं करे हैं आपने। धागुले वैसे थ्योरी सेक्शन में आप हर एक चीज़ को कवर कर चुके हैं, लेकिन आप क्वेश्चंस में अभी नहीं कराए, तो आप थ्योरी वाला सेक्शन ज़रूर देख लें तब तक। धागुले हाथों में पहने जाने वाले आभूषण, बिल्कुल, स्पेशली ये बच्चे, जब बच्चे होते हैं तो नानी के घर से आते हैं तो चांदी के बने होते हैं। तो धागुले हाथों में पहने जाने वाले आभूषण एक समय कुमाऊं की महिलाओं का प्रिय और प्रसिद्ध आभूषण हुआ करता है। यह आभूषण चांदी के मोटे ठोस खंडे होते हैं। धागुले उत्तराखंड की ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक। धागुले एक वो भी होते हैं, अब जो बच्चों के हाथ में नानी के हाथ से पहनाए जाते हैं, धागुले उनको भी बोला जाता है ना। तो धागुले, तो ये वाला भी सही है। तो गलत आपसे पूछा था कौन सा वाला? मोचंग आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मोचंग है वो वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है।
लेकिन मैंने कहा ना कि पशु चारकों के द्वारा बजाया जाता है घने जंगल में, और लोहे की होती है, ना कि तांबे का होता है। पतली सी क्या होती है, छड़ी को मोड़कर बनाया जाता है वाद्य यंत्र। तो भाई जब ये पशु चार, तो धार्मिक समारोह सांस्कृतिक कार्यक्रम से इसका कोई लेना देना नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। तो आज की वीडियो में आपके सिर्फ 19 क्वेश्चन, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 4 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल गए हैं, है ना, और एक आपका जो छठा क्वेश्चन था वहाँ से आपको मिल गया है। तो आप क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, तो यही चीज़ आपको जाननी है ना। बाकी ये मिसलेनियस वाला पार्ट आपको कराया है बहुत जल्दी। बाकी अभी आपका रिदम्स स्टार्ट हो गया, डेली आपको मिलेंगे, और हो सकता है एक दिन में 2 या 3 या एक ही साथ लंबी वीडियो आपको मिल जाए। आप बताइए कि आपको टॉपिक वाइज कराऊं या फिर एक साथ कंप्लीट करा दूं, आपके ऊपर है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और हाँ, यदि किसी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई शंका रह जाती, तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई हमेशा देती रही हूँ, जो पुराने पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बहुत पहले से, काफ़ी टाइम जब से मैंने शुरुआत करी है तब से मेरे से जुड़े हुए हैं, और वो कंटिन्यू मतलब पॉजिटिव रहते हैं, और पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं। और कुछ दिन वीडियोस नहीं आती तो आप पूछते हैं कि आप ये कब कराओगे, ये कब से स्टार्ट करो, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट्स होता है। लेकिन क्या होता है, समय की दिक्कत होती है थोड़ा सा। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बिज़ी शेड्यूल हो जाता है। वहीं से आपके लिए कुछ टाइम अब कंटिन्यू निकालेंगे, और अभी कंटिन्यू रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।